दोस्तों, एक सवाल जो शायद हर किसी के मन में कभी न कभी आता है। आखिर कुछ लोग ही इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी है? कोई गुप्त फॉर्मूला? नहीं, सच्चाई ये है कि उनके पास बस एक चीज है, एक विजेता की सोच। फर्क आईक्यू का नहीं, फर्क सोच का होता है। और यही सोच, यानी आपका माइंड, आपकी पूरी किस्मत का निर्माण करती है। ये आपको या तो महलों में पहुंचा सकती है या खंडरों में छोड़ सकती है। इस ऑडियो बुक में आप खोजेंगे आपका अवचेतन मन कैसे चुपचाप आपकी जिंदगी को रिमोट कंट्रोल से चला रहा है। सीमित मान्यताएं यानी लिमिटिंग बिलीफ्स कैसे आपके पंख काट देती हैं और आपको एवरेज बनने पर मजबूर कर देती हैं। विजुअलाइजेशन और कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड जैसे साधारण टूल से आप अपनी रियलिटी कैसे बदल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे आप अपने दिमाग के मालिक बनकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, एक सफर है उस छुपे हुए शक्तिशाली आप से मिलने का, आपकी सोच को पलटने का और आपकी किस्मत को फिर से लिखने का। और अगर आप इसे अंत तक सुनेंगे तो शायद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो अभी हैं। क्योंकि सच तो यह है, द माइंड इज एवरीथिंग। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हेडफोन लगाएं और हर शब्द को ध्यान से सुनें। अगर दिल को छू जाए तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, माइंड इज एवरीथिंग। चलिए शुरू करते हैं आपके दिमाग की सबसे शक्तिशाली यात्रा। अध्याय 1, सोच की सुपर पावर। कभी सोचा है, एक छोटा सा ख्याल आते ही आपका मूड बदल जाता है। एक अच्छी याद आई नहीं कि चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। एक डरावना ख्याल आया नहीं कि दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अब सोचिए, अगर एक छोटा सा थॉट इतना ताकतवर है, तो पूरे दिन हमारे दिमाग में चलने वाले हजारों विचारों का हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर होता होगा। राहुल की कहानी सुनिए। एक छोटे से गांव का लड़का, न पैसे, न महंगे कपड़े, न बढ़िया स्कूल, लेकिन हर रात छत पर लेटकर तारों को देखते हुए उसके दिल में एक सवाल उठता, क्या मैं एक दिन कुछ बड़ा बन सकता हूं? उसके अंदर दो आवाजें लड़तीं, एक डराने वाली, तेरे बस का नहीं है, एक प्रेरित करने वाली, कोशिश कर, तू कर सकता है। दोस्तों, यहीं से उसकी जिंदगी का असली मैच शुरू हुआ, उसके अपने ही दिमाग के अंदर। राहुल के पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर चीज थी, उसकी सोच। उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं काबिल हूं, मैं मेहनत करूंगा और एक दिन जरूर सफल बनूंगा। कल्पना कीजिए, आपका दिमाग एक बगीचा है। उसमें क्या उगेगा, ये आप तय करते हैं। अगर आप पॉजिटिव बीज बोएंगे, मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, तो वो बगीचा खुशियों और सफलता से महक उठेगा। लेकिन अगर आप डर, शक और नकारात्मकता के बीज डालेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, तो वही बगीचा जंगल में तब्दील हो जाएगा। विज्ञान क्या कहता है? आपका अवचेतन मन हर उस बात को रिकॉर्ड करता है जो आप बार बार सोचते हैं। आप जिस बात को जितना दोहराएंगे, आपका दिमाग उसे उतना ही सच मानने लगेगा। जैसे अगर एक बच्चा रोज सुनता है कि वो बेवकूफ है, तो चाहे वो कितना भी होशियार क्यों ना हो, एक दिन खुद को बेवकूफ ही मानने लगेगा। और यही विश्वास उसकी हर डिसीजन को प्रभावित करेगा। सोच सिर्फ एक विचार नहीं, एक बीज है। जैसा बीज वैसी फसल। सवाल है, जब दिमाग खुद ही नेगेटिव सोचने लगे, तो उसे कैसे रोका जाए? जवाब आसान है। हर बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे तुरंत एक पॉजिटिव विश्वास से बदल दें। जैसे ही दिमाग कहे, मुझसे नहीं होगा, तुरंत जवाब दें, मैं कोशिश करूंगा और हर बार कुछ नया सीखूंगा। शुरुआत में अटपटा लगेगा, लेकिन यही एक्सरसाइज आपकी सोच को दोबारा प्रोग्राम करेगी। राहुल ने भी यही किया। हर डर, हर फेलियर के बाद उसने खुद से पॉजिटिव बातें की। धीरे धीरे वो एक नया राहुल बन गया, जो फेलियर से नहीं डरता था, जो खुद को मोटिवेट करता था और जिसने 5 साल में अपना पहला बिजनेस खड़ा कर दिया। और आज भी वो कहता है, मैं कुछ भी बन सकता हूं, बस मुझे अपनी सोच सही रखनी है। अब एक पल रुकिए और खुद से पूछिए कि मेरे रोज के विचार कैसे हैं? क्या मैं खुद की आलोचना करता हूं या प्रेरित करता हूं? क्योंकि आपकी सोच ही आपकी पहचान बना रही है। और अगर आप आज कुछ नया सोचेंगे, तो कल आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। एक छोटी सी प्रैक्टिस, रोज सुबह उठते ही ये 3 बातें खुद से बोलें। मैं काबिल हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपनी सोच से अपनी दुनिया बना रहा हूं। फिर देखिए,
21 दिन बाद आपकी एनर्जी कैसे बदलती है? याद रखें, जैसा आप सोचेंगे, वैसे ही आप बन जाएंगे। राहुल की तरह आप भी अपने अंदर की उस आवाज को बदल सकते हैं, जो कहती है तेरे बस की नहीं है। उसे चुप कर दें और उस आवाज को जोर से बोलने दें, जो कहती है कोशिश कर, तू कर सकता है, क्योंकि द माइंड इज एवरीथिंग। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आपने कभी अपने दिमाग की वजह से कोई मौका गंवाया है? नीचे कमेंट में वो एक थॉट जरूर शेयर करें, जिसे आप आज से अपने दिमाग से हटाना चाहते हैं। आपकी एक लाइन किसी और की सोच बदल सकती है। अध्याय 2। अवचेतन मन, वो गूंगा गुड़ियाबाज। आप पूरे दिन जो डिसीजंस लेते हैं, क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे बात करनी है, वो सब आप अपने चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आपकी जिंदगी का सिर्फ 5% हिस्सा ही कॉन्शियसली ऑपरेट होता है। बाकी का 95% हिस्सा चलाता है आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। वो हिस्सा जो चुप रहता है मगर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। अवचेतन मन उस अदृश्य डायरेक्टर की तरह है जो पर्दे के पीछे से आपकी जिंदगी की पूरी कहानी लिख रहा है, बिना आपकी इजाजत के। अब सोचिए, अगर आपने अपने अवचेतन मन को नेगेटिव थॉट्स, डर और शक से भर दिया है, तो क्या वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा या फेलियर की तरफ? जो आप बार बार सोचते, महसूस करते और खुद से कहते हैं, वो सब इस मन में रिकॉर्ड हो जाता है। और फिर अवचेतन मन चुपचाप आपके बिहेवियर, इमोशंस, डिसीजंस और रिएक्शंस को कंट्रोल करने लगता है। एक कहानी समझते हैं। एक 10 साल का मासूम बच्चा रोज अपने पिता से सुनता, तू बेवकूफ है, तुझसे कुछ नहीं होगा। शुरू में उसे बुरा लगता, वो खुद को प्रूव करने की कोशिश करता। लेकिन जब बार बार यही सुनता रहा, तो धीरे धीरे उसे खुद पर शक होने लगा। वो खुद से कहने लगा, हाँ, मैं बेवकूफ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी वो कुछ नया करने की हिम्मत करता, अंदर से एक आवाज आती, तू फेल हो जाएगा, छोड़ दे। इसी डर ने उसकी पूरी जवानी निगल ली। उसने कभी खुद पर भरोसा करना ही नहीं सीखा। उसकी प्रॉब्लम कहाँ थी? उसकी मेहनत में? उसकी किस्मत में? नहीं, प्रॉब्लम थी उसकी मेंटल प्रोग्रामिंग में, जो बचपन में उसके अवचेतन मन में भर दी गई थी। अवचेतन मन एक टेप रिकॉर्डर की तरह है। ये हर वो चीज रिकॉर्ड करता है जो आप बार बार सुनते, फील करते या सोचते हैं। एक बार कोई थॉट या बिलीफ बार बार दोहराई जाए, तो वो अवचेतन में गहराई से छप जाता है और फिर वही बिलीफ आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है, चाहे वो सच हो या झूठ। अवचेतन मन एक ऑटो पायलट की तरह काम करता है। एक बार प्रोग्राम हो गया तो ये आपके एक्शंस को गाइड करता है, बिना सोचे समझे। इसीलिए कई बार हम जानबूझकर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड कुछ सोचता है और सबकॉन्शियस उसके खिलाफ होता है। हर वो बात जो आपने बचपन से सुनी, पैसे से प्यार करना गलत है, सफलता सिर्फ अमीरों के लिए है, तेरे बस की नहीं है, वो सब आपके अवचेतन में डेटा की तरह स्टोर हो जाती है। और फिर आप चाहे जितनी मोटिवेशन सुन लें, चाहे जितने गोल सेट कर लें, जब तक अंदर का कोड नहीं बदलेगा, आपकी लाइफ के रिजल्ट्स नहीं बदलेंगे। सवाल है, क्या इस प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है? बिल्कुल। और यही वो सुपर पावर है जो सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कैसे करें, ये हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लें, अगर आपने अपने अवचेतन मन को कंट्रोल नहीं किया, तो कोई और करेगा। आपकी फैमिली, सोसाइटी, टीचर्स या आपका पास्ट। और फिर आप वो बन जाएंगे जो दूसरों ने तय किया, न कि वो जो आप बनना चाहते थे। लेकिन अगर आज से आपने अपने अवचेतन मन को अपने पक्ष में ट्रेन करना शुरू कर दिया, तो आपकी हैबिट्स बदलेंगी, आपकी चॉइसेस बदलेंगी और आपकी जिंदगी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है, लेकिन उसे कंट्रोल करता है आपका अवचेतन मन। अब डिसीजन आपको लेना है। आप अपने दिमाग के गुलाम बनेंगे या मालिक? रात को सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने अपने अवचेतन मन में क्या डाला? अगर जवाब पॉजिटिव हुआ, तो समझ जाइए कि आपकी लाइफ धीरे धीरे उस डायरेक्शन में जा रही है जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूं, आपके अवचेतन मन में आज तक सबसे ज्यादा कौन सी नेगेटिव बात बैठी है,
जो आपको बार बार रोकती है? नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन में वो बिलीव जरूर लिखिए जिसे आप आज से छोड़ना चाहते हैं। और साथ में ये भी लिखिए कि आज से मैं अपने माइंड का मास्टर बन रही हूं, क्योंकि आपकी एक कमेंट किसी और की सोच बदल सकती है। अध्याय 3। वो सीमाएं जो आपने खुद बनाई हैं। लिमिटिंग बिलीव्स। कभी कभी हम पूरी जान लगाकर मेहनत करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, गोल्स लिखते हैं, लेकिन फिर भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जहां हम सच में जाना चाहते हैं। ऐसे में हम सोचते हैं शायद किस्मत साथ नहीं दे रही, शायद मेहनत कम है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि हमें कोई और नहीं बल्कि हमारी खुद की सोच रोक रही होती है। वो सोच जिसे हम बचपन से लेकर अब तक सच मानते आए हैं। उन्हीं को कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स, यानी सीमित मान्यताएं। अगर ये बिलीफ सही हो तो ये आपको आसमान तक पहुंचा सकती है, लेकिन अगर ये गलत हो तो ये आपको एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर सकती है। बिलीव्स हमारे जीवन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह होते हैं। जैसे फोन का ओएस ऐप्स को चलाता है, वैसे ही हमारे बिलीव्स हमारी हैबिट्स, चॉइसेस और रिएक्शंस को चुपचाप कंट्रोल करते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हम अपने ज्यादातर बिलीव्स खुद नहीं बनाते। अक्सर हम उन्हें बस दूसरों से ले लेते हैं, बिना सोचे समझे। नेहा की कहानी सुनिए। एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की, स्कूल में हमेशा टॉप करती, टीचर्स उसकी तारीफ करते, लेकिन जब भी कोई उससे कहता तू आईएएस बन सकती है, तो वो हंस देती और कहती अरे नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बचपन में जब भी वो अपने सपने जाहिर करती तो घरवाले और रिश्तेदार कहते हमारे जैसे लोग बड़े सपने नहीं देखते, ये सब हमारे लिए नहीं है। धीरे धीरे ये बात उसके दिमाग में इतनी डीपली बैठ गई कि ये उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई। उसने कभी सच में कोशिश ही नहीं की। नेहा की प्रॉब्लम उसके आईक्यू या मेहनत में नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी उसकी अपनी ही बनी हुई लिमिटिंग बिलीफ। बिलीफ्स कैसे बनते हैं और आपको लिमिट कैसे करते हैं? बिलीव्स अचानक से नहीं बनती। ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस और बार बार सुनाई गई बातों से धीरे धीरे बनती हैं। जब कोई बच्चा बार बार सुनता है तू कमजोर है, तुझसे नहीं होगा, तो इवेंचुअली वो उस बात को ही अपनी आइडेंटिटी मान लेता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो खुद को उसी बिलीफ के हिसाब से ट्रीट करता है। वो अपॉर्चुनिटीज से दूर भागता है, रिस्क नहीं लेता, क्योंकि उसे इंटरनली लगने लगता है मुझे तो वैसे भी फेल होना है। और जब वो ट्राई करके फेल हो जाता है तो वो अपने उसी बिलीफ को और स्ट्रांग कर लेता है। देखा, मैं सही था, मुझसे नहीं हो सकता। यही सबसे खतरनाक मेंटल ट्रैप है। कुछ कॉमन लिमिटिंग बिलीफ्स। मैं अनलकी हूं, मुझे पैसे कमाना नहीं आता, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे लिए सक्सेस पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये सच है? नहीं, ये सिर्फ बिलीव्स हैं, फैक्ट्स नहीं। और गुड न्यूज़ ये है कि बिलीव्स को बदला जा सकता है। बिलीव्स को बदलें कैसे? 1. आइडेंटिफाई करो, पहचानो। सबसे पहले खुद से बहुत ईमानदारी से पूछो, वो कौन सी बिलीफ है जो मुझे रोकती है? क्या आपको लगता है आप स्मार्ट नहीं हैं? आप सक्सेसफुल लोगों जैसे नहीं दिखते, इसलिए आप वैसी लाइफ डिजर्व नहीं करते? अगर हां, तो आपने एक लिमिटिंग बिलीफ पकड़ ली है। 2. चैलेंज करो, चुनौती दो। अब उस बिलीफ को चैलेंज करो। क्या ये बिलीफ मेरी अपनी है या मुझे किसी और ने दी है? सोसाइटी ने, फैमिली ने, किसी टीचर ने या फ्रेंड ने? कभी कभी हम ऐसी बातों को लाइफ लॉन्ग कैरी करते रहते हैं जो हमारी अपनी नहीं बल्कि दूसरों के डर की प्रोजेक्शन होती है। 3. रिप्लेस करो, बदलो। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है एक नई एम्पावरिंग बिलीफ क्रिएट करना। वो बिलीफ जो आपकी ग्रोथ को अनलॉक करे, ना कि रोके। पुरानी बिलीफ, मैं कुछ नहीं कर सकता। नई बिलीफ, मैं कुछ भी सीख सकता हूं। पुरानी बिलीफ, मेरी किस्मत खराब है। नई बिलीफ, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूं। इस नई बिलीफ को आप तब तक रिपीट करो, विजुअलाइज करो और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो जब तक वो आपकी नई आइडेंटिटी ना बन जाए। दोस्तों, आप जो मानते हो वही बनते हो। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर है और वो है आप खुद को कैसे देखते हो। अगर आप खुद को एवरेज मानते हो तो आप कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स नहीं लोगे।
लेकिन अगर आज इसी वक्त आपने खुद से कहना शुरू कर दिया, मैं कर सकता हूँ, मैं हर दिन ग्रो कर रहा हूँ, मैं अपने बिलीव्स को बदल सकता हूँ, तो आपके अंदर की दुनिया बदलने लगेगी। और जब अंदर की दुनिया बदलती है, तभी बाहर की दुनिया शेप होती है। याद रखो, द माइंड इज एवरीथिंग। लेकिन ये माइंड किस बिलीफ से भर रहा है, वही तय करेगा आपकी डेस्टिनेशन। अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, वो एक पुरानी बिलीफ जो आपको रोकती रही है। और साथ ही लिखिए, मैं अब अपना नया बिलीफ चुन रहा या रही हूं। अपनी नई बिलीफ लिखें। आपका एक छोटा सा कमेंट किसी और को भी एक नई सोच देने का मौका दे सकता है। चलो मिलकर एक दूसरे की थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके चलें। अध्याय 4, विजुअलाइजेशन, वो प्लेबुक जो आपकी जिंदगी बदल देगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शायद इस एक लाइन में जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई छुपी है। क्योंकि आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हों, कितने भी किताबें पढ़ चुके हों, अगर आप सोच ही नहीं सकते कि आप क्या बन सकते हैं, तो आप कभी वो बन ही नहीं पाएंगे। विजुअलाइजेशन यानी इमेजिनेशन को इंटेंशनल और पावरफुल तरीके से यूज करना, यही वो टूल है जो आज के सबसे सक्सेसफुल लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। ये कोई डे ड्रीमिंग या फैंटेसी नहीं है। ये एक न्यूरोसाइंस बेस्ड प्रैक्टिस है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक नया ब्लूप्रिंट देती है सक्सेस का, ग्रोथ का और उस लाइफ का जो आप डिजर्व करते हो। आपने कभी गौर किया है, जो भी चीजें आपने अब तक अपनी लाइफ में अचीव की हैं, उनका एक छोटा सा वर्जन आपने कहीं ना कहीं पहले सोचकर जरूर देखा होगा। लेकिन जो चीजें आपने कभी सोची ही नहीं, उनके लिए आपने कभी ट्राई भी नहीं किया। विजुअलाइजेशन का मतलब है आंखें बंद करके उस फ्यूचर को देखना, फील करना, जो अभी आपकी फिजिकल रियलिटी में नहीं है, लेकिन आपकी मेंटल रियलिटी में जिंदा है। और बार बार उसे इतनी क्लैरिटी से देखना कि आपका माइंड उसे सच मानने लगे। सौरभ की कहानी सुनिए। एक छोटे शहर का लड़का, जहां अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थीं। उसके पास ना पैसे थे, न कोई सपोर्ट। लेकिन हर रात अपने छोटे से कमरे में लेटकर वो आंखें बंद करता और इमेजिन करता, एक बड़ा सा ऑडिटोरियम, हजारों लोग उसकी बातें सुन रहे हैं, तालियां बज रही हैं और वो कॉन्फिडेंटली स्टेज पर माइक पकड़कर बोल रहा है। उस वक्त उसकी रियल लाइफ में कुछ नहीं था, लेकिन उसका माइंड एक नई रियलिटी जी रहा था। वो बस रोज ये पिक्चर अपने दिमाग में प्ले करता रहा। 4 साल बाद वही सीन सच हो गया। वो एक टेडेक्स स्पीकर बना, उसकी वीडियोस वायरल हुईं और लोग उसे एक मोटिवेशनल आइकॉन मानने लगे। क्या उसने कोई शॉर्टकट लिया? नहीं, उसने बस अपने माइंड को अपने फ्यूचर के लिए ट्रेन किया। विजुअलाइजेशन कैसे करें? इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना आसान है। बस हर दिन 5 से 10 मिनट निकालने होते हैं। 1. शांत जगह चुनें। सुबह या रात जब सब शांत हों, एक कंफर्टेबल जगह बैठ जाएं। 2. आंखें बंद करें और सांस लें। डीप ब्रीदिंग शुरू करें और रिलैक्स करें। 3. इमेजिन करें। अपने आप को उस फ्यूचर में देखें जो आप पाना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस पर्सन बनना चाहते हैं, तो इमेजिन करें आप कॉन्फिडेंटली मीटिंग ले रहे हैं, लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। अगर पीसफुल लाइफ चाहते हैं, तो इमेजिन करें आप किसी हिल स्टेशन पर रिलैक्स कर रहे हैं, स्माइल ऑन योर फेस। 4. फील करें। सिर्फ पिक्चर देखने से काम नहीं चलेगा। उन इमोशंस को फील करें जो आप उस फ्यूचर में महसूस करेंगे। एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड, कॉन्फिडेंस। 5. अफर्म करें। धीरे धीरे खुद से कहो, ये मेरी रियलिटी है, मैं इसे अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं रेडी हूं उस इंसान के लिए जो मैं बनने जा रहा हूं। विजुअलाइजेशन के बेनिफिट्स। फोकस बढ़ता है, क्योंकि आपको पता होता है कि कहां जाना है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि आपने पहले से ही उस रियलिटी को जी लिया होता है। नेगेटिव थिंकिंग कम होती है। क्लैरिटी आने पर कंफ्यूजन खत्म होता है। एक्शन लेना आसान हो जाता है। अब आपको बस उस वर्जन को लिव करना है। सक्सेस कभी अचानक नहीं आती, ये पहले आपके माइंड में बनती है, और जब माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो यूनिवर्स भी धीरे धीरे उसे रियलिटी बना देता है। आज से हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट निकालो, अपने गोल्स को देखने, फील करने और उन्हें रियलिटी में लाने के लिए। याद रखो, द माइंड इज एवरीथिंग, और जो माइंड देख सकता है, वो लाइफ में पॉसिबल है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप किस चीज को अपनी लाइफ में देखना चाहते हो? वो कौन सा सपना है जिसे आप रोज इमेजिन करना शुरू करना चाहते हो?
नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन में वो फ्यूचर लिखो जो अभी सपना है, लेकिन आप उसे रियलिटी बनाना चाहते हो। साथ में लिखो, मैं आज से उस जिंदगी को अट्रैक्ट कर रहा हूं। आपका ये कमेंट न सिर्फ आपको क्लैरिटी देगा, बल्कि किसी और को भी इंस्पायर करेगा। अध्याय 5 ग्रैटिट्यूड, वो की जो हर ताले को खोल देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी शांत और खुश कैसे रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। ग्रैटिट्यूड कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है जो आपकी पूरी लाइफ को शिफ्ट कर सकती है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए थैंकफुल रहते हो, तो आप खुद को अबंडेंस की एनर्जी में डाल देते हो। यूनिवर्स एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करता है, वॉट यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स, यानी जिस चीज की आप कद्र करते हो वो आपकी लाइफ में बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप जो कुछ आपके पास है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो धीरे धीरे फेड हो जाती है। रीमा की कहानी सुनिए। उसके पास वो सब कुछ था जिसकी लोग कामना करते हैं, घर, पति, बच्चे, अच्छी नौकरी। लेकिन रीमा हमेशा कंप्लेन करती रहती, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, देखो पड़ोसी के पास कितनी बड़ी कार है। धीरे धीरे उसकी लाइफ से वो चीजें कम होने लगी जिनकी वो कद्र नहीं करती थी। पति ने अटेंशन देना कम कर दिया, बच्चों का बिहेवियर खराब हो गया। उसकी लाइफ से खुशी नहीं गई थी, बल्कि कद्र करने की आदत गई थी। ग्रैटिट्यूड काम कैसे करता है? जब आप दिल से किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हो, जैसे आपका शरीर, आपकी सांस, आपके पेरेंट्स, तो आप यूनिवर्स को एक पावरफुल मैसेज भेजते हो कि आप रेडी हो और वर्दी हो और ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए। यूनिवर्स उस एनर्जी को रिकॉग्नाइज करता है और आपको और ज्यादा देने लगता है। वैज्ञानिक तथ्य, न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जो आपको नेचुरली खुश और शांत महसूस कराते हैं। रिसर्च में पाया गया कि सिर्फ 21 दिनों तक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करने वाले लोगों के डिप्रेशन और एंजाइटी लेवल्स में कमी आई। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे करें? नंबर 1, मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड। सुबह उठते ही आंख खोलने के बाद खुद से सॉफ्टली कहो, थैंक यू फॉर माई बॉडी, थैंक यू फॉर माई ब्रेथ, थैंक यू फॉर अ न्यू डे। नंबर 2, ग्रैटिट्यूड जर्नल। रात को सोने से पहले अपनी डायरी में लिखो, आज के दिन की सबसे ब्यूटीफुल बात क्या थी। ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई छोटा सा मोमेंट भी हो सकता है। ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। आंखें बंद करो और उन सभी लोगों, रिलेशनशिप्स और ब्लेसिंग्स को इमेजिन करो जिनके लिए आप ट्रूली ग्रेटफुल हो। उन्हें फील करो। ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं, ये जीवन जीने का एक तरीका है। जब आप यूनिवर्स को कहते हो थैंक यू फॉर व्हाट आई हैव, तभी यूनिवर्स आपसे कहता है वेट, आई हैव मोर फॉर यू। आज से सिर्फ एक प्रैक्टिस शुरू करो, रोज अपने पास की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रिया कहना शुरू करो, क्योंकि जितना आप अप्रिशिएट करोगे उतना आपकी लाइफ अप्रिशिएट होने लगेगी। सब कुछ माइंड से शुरू होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज के दिन की वो एक चीज कौन सी है जिसके लिए आप दिल से ग्रेटफुल हो? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं थैंकफुल हूं ब्लैंक के लिए। आपका ये कमेंट न सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी बढ़ाएगा, बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर करेगा। समापन, द माइंड इज एवरीथिंग। दोस्तों, इस ऑडियो बुक से हमें एक सबसे जरूरी बात समझ में आती है कि आपका माइंड ही आपकी दुनिया का फाउंडेशन है। चाहे वो आपकी सोच हो, आपके इमोशंस, आपके गोल्स या आपकी सक्सेस, सब कुछ आपके माइंड की प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करता है। अगर आप अपने माइंड को चेंज कर सकते हो, तो आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चेंज किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि आपके अपने हाथ में है। तो आज आपने क्या सीखा? क्या आपके अंदर कोई ऐसी बिलीफ है जो आपको पीछे खींचती है? क्या अब आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए डेली विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, मैं अब अपने माइंड का मास्टर बनना चाहती हूं। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये ऑडियो बुक समरी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जिसे ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर की लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स आप मिस न करें। अब जब आपने द माइंड इज एवरीथिंग की पावर को समझा है, तो अगली ऑडियो बुक जो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक आपको और भी डीपर लेवल पर समझाएगी कि कैसे आपका माइंड आपकी रियलिटी को शेप करता है। तो अभी एंड स्क्रीन पर क्लिक कीजिए और अगली ऑडियो बुक सुनना शुरू कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली पावरफुल ऑडियो बुक में, क्योंकि द माइंड इज एवरीथिंग।